मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। काव्य संकलन के कवि आज हम बात करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के बारे में। ठीक है, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। कवि, कथाकार, निबंधकार, समीक्षक, घुमक्कड़, गंभीर अध्येता, नाटककार, पत्रकार तथा छायाकार होने के कारण अज्ञे जी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में प्राप्त होती है। इनका विचार है कि बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति ही मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु इसके अंतःकरण का विकास और समृद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। असंस्कृति या अविकसित मानस का व्यक्ति भौतिक संपन्नता से मुक्त होने पर भी अपने लिए तथा समाज के लिए समस्या बना ही रहता है। इसलिए केवल शरीर की आवश्यकता की पूर्ति पर्याप्त नहीं है। अज्ञे जी निरंतर व्यक्ति के मन के विकास की यात्रा को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। ठीक है, अब इनका हम जीवन परिचय देख लेंगे। अज्ञे जी का जन्म मार्च सन 1911 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार और मद्रास में व्यतीत हुआ। इन्होंने मद्रास और लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। बीएससी करने के बाद एमए अंग्रेजी की पढ़ाई के समय क्रांतिकारी आंदोलन में फरार हुए और सन 1930 ईस्वी में गिरफ्तार हो गए। 4 वर्ष जेल में रहे और 2 वर्ष नजरबंद रहना पड़ा। किसान आंदोलन में भाग लिया, कुछ वर्ष आकाशवाणी में रहे और सन 1943 से 1946 तक सेना में रहे। घुमक्कड़ प्रकृति के वशीभूत होकर अनेक बार अनेक देशों की यात्राएं की। इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गया। अब साहित्यिक अवदान इनका हम देखेंगे। अज्ञे जी ने जब लिखना प्रारंभ किया तब प्रगतिवादी आंदोलन जोरों पर था। कविता छायावादी प्रभाव से मुक्त होकर अंतर्मुखी प्रवृत्ति छोड़कर बाहरी जगत की ओर ध्यान देने लगी थी। इस प्रगतिवादी काव्य का ही एक रूप प्रयोगवादी काव्यांदोलन में प्रतिफलित हुआ। इसका प्रवर्तन तार सप्तक के द्वारा अज्ञे जी ने किया। इस काव्य संकलन में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित है। तार सप्तक की भूमिका इस नए आंदोलन का घोषणा पत्र हुई। अज्ञे जी ने अपने सूक्ष्म कलात्मक बोध, व्यापक जीवन अनुभूति और समृद्ध कल्पना शक्ति का सहज लेकिन संकेतमयी अभिव्यंजना के द्वारा परिचित भावनाओं के नूतन और अनछुए रूपों को उजागर किया। परंपरागत घिसी पिटी राजनीति, सुधार और क्रांति के दोहराए गए नारों के स्थान पर मानवीय एवं प्राकृतिक जगत के स्पंदनों को बोलचाल की भाषा में वार्तालाप एवं स्वगत शैली में व्यक्त किया। परंपरागत अलंकारिता और लाक्षणिकता के आतंक से काव्य शिल्प को मुक्त कर नवीन काव्यधारा का प्रवर्तन किया। इनकी हम कृतियां देख लेंगे। आंगन के पार द्वार, अरे ओ करुणा प्रभामय, हरे घास पर क्षण भर पूर्वा, इंद्रधनु रौदे हुए सुनहले सैवाल, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, इत्य लमन चिंता, पहरे में सन्नाटा बुनता हूं आदि। इन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन भी किया था। अब इनकी हम भाषा शैली देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में क्लिष्ट एवं संस्कृत निष्ठ पदावली के दर्शन मिलते हैं। इनकी शैली छायावादी, लाक्षणिक शैली, भावात्मक शैली, प्रयोगवादी सपाट शैली है। अब इनका साहित्य में हम स्थान देखेंगे। बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न तो व्यक्तित्व के ये मालिक थे ही, वे निरंतर चिंतन और मनन के कवि रहे हैं। निजी अनुभूति को अपने बनाए हुए शिल्प के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न अज्ञे जी ने किया, जो सहज ही विवाद का कारण बन गया। फिर भी इन्होंने साहस दिखाकर अपने अंतर्मन को वाणी दिया। ऐसे थे हमारे अज्ञे जी। तो ये तो रहे अज्ञे जी। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।